हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। NTA UGC नीट JRF एग्ज़ाम 2023 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 8 मई को ये पोस्ट अपडेट की गई है। 10 तारीख से इस फॉर्म को स्टार्ट किया गया है और इसका जो लास्ट डेट 31/5/2023 रखा गया है और इसकी अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस रखी गई है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, रखा गया है पास या पेयरिंग होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पे एज आपकी 31 साल मैक्सिमम मांगी गई है। और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्जेक्ट है दी गई है। तो हम इसका डायरेक्टली आपको लिंक दे देंगे, इस पेज पे आप आ सकते हैं। और आने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन करना है। क्लिक यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन दोस्तों हो जाएगा। और न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा दोस्तों, आपको ऑनलाइन किस तरीके से करना है। आप लोगों को ये करना है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे टाइम टू टाइम अपडेट आपको देता रहूँ। क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड अगर आप इस समय गलती कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं डे बाय डे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपका UGC नीट जून 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद ही कंप्लीट प्रोसेस लॉगिन करके बताया जाएगा। तो पहले आप न्यू कैंडिडेट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, और आपको यहाँ बताया गया है निर्देश अगर पढ़ना चाहते हैं तो रीड आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंडेटरी चेक मार्क को चेकबॉक्स करना है। फिर उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ फिल करने के लिए कहा जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करेंगे। फिर उसके बाद नीचे हम आपको फिल करके बताएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी फिल करिए, यहाँ पर देखिए आ गया है कि जो भी आप फिल करिए, जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग जो भी आपका डाटा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करिएगा, इसमें बताया गया है। तो चलिए मैं इतना करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको फुल नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। फिर उसके बाद ID टाइप चूज करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड लिखेंगे, पासपोर्ट है पासपोर्ट, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ID देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे एनी अदर वैलिडेट गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार नंबर फिल करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको विलेज लिखना है, जो भी आपका विलेज है विलेज लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर
आपको ऑप्शनल जो भी पोस्ट है पोस्ट लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको लोकल एरिया जो आपका है वो लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख लेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी एक्टिवेटेड डालना है, उस पर ही एक OTP आएगा, तभी आपका फाइनल सबमिट होगा। और ये यहाँ पर दोबारा से अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर लिखेंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और कॉन्टैक्ट डिटेल सेम है तो आपको इसको चेक बॉक्स करना है, और नहीं तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों बता दें कि पासवर्ड चयन करना है। पासवर्ड के लिए बताया गया है आपका यहाँ पे कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक आपका अपर केस होना चाहिए अल्फ़ाबेट, और उसके बाद आपका एक लोअर केस इंक्लूड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं किस टाइप का आपको पासवर्ड बनाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ABCD, और फिर उसके बाद कुछ भी आप बना सकते हैं, कैपिटल A रख सकते हैं, और फिर उसके बाद स्मॉल सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको कोई भी सिंबल लिखना है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। चलिए मैं तो यहाँ पर बता दूँ, कैपिटल ABCD@123। आप इसके को ऐसे ही आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का बनाना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड रिपीट करना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर शो हो रहा है, कैप्चर को लिख के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा फाइनली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों जैसे सबमिट करेंगे इस तरीके का लोडिंग का पेज आएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल फिल की है एक बार से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा होता है दोस्तों, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर उसके बाद आपका चेंज नहीं होता। नाम मिला लेंगे, डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे, फादर नेम मिला लेंगे, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब यहाँ पर आपको एक बार रीचेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर इसको आई एग्री को चेक बुक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा जो रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर हमने फिल किया था उस पर एक OTP आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया उस पर OTP आया। OTP यहाँ पर सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल और एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके अपना पर्सनल डिटेल यहाँ फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में बता दें यहाँ पर पहले आपको नेशनलिटी चूज करनी है। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे टीबीटी पूछ रहा है, अगर है तो यस करिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जा रहा है पेरेंट ऑफ गार्जियन की, जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि माइनॉरिटी से आप संबंध रखते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद एग्जाम, किस के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल के सब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आधार कार्ड डिटेल फिल करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करिएगा। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे आप पूछा जा रहा है क्या आप अपना जो आधार नंबर दे रहे हैं वो साझा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर साझा करने पे क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर साझा करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड में मेरी जानकारी द्वारा जो दी गई डाटा सेव नहीं रखना चाहते हैं तो आपको इसको चेक मार्क करना है। तो मैं रखना चाहता हूँ तो इसको चेक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आपका आधार नंबर यहाँ डाला जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको टिक्लेशन को चेक बॉक्स को चेक मार्क करेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर को लिखिएगा और यहाँ पे सेव सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार कंफर्म का मैसेज आएगा, उसको कंफर्म करके फिर ऑथेंटिकेट कर लेंगे। आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल मैच होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही साझा होगा। अगर आपका मैच नहीं खाता तो आप नो पे करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ में फॉल्ट था इसलिए वो नहीं ले रहा था, तो मैंने उसको अनचेक करके आगे का प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि JRF एंड असिस्टेंट ऑफिसर दोनों के लिए, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा सब्जेक्ट ऑप्टेन और या नेटी, इसका मतलब दोस्तों आप जो है नेट किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है लेना चाहते हैं। हिंदी सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछा जा रहा है, किस मीडियम से आप परीक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 सेंटर दिए गए हैं, एग्जाम सेंटर सिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उत्तर प्रदेश चूज करेंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जहाँ भी एग्जाम सिटी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अपना सिटी स्टेट चूज करना है, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं सिटी वो चूज कर लेंगे। एग्जाम फिर उसके बाद तीसरा भी उसी तरीके से मैं यहाँ पर तीनों चूज कर लेता हूँ फटाफट। इतना करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है फादर और गार्जियन ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं। अगर आपके पिताजी एग्रीकल्चर हैं, ग्रामीण से रिलेटेड का वर्क करते हैं तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद आपसे यहाँ फिर फादर की क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। अगर आपके पिताजी हाई स्कूल पढ़े तो मेट्रिकुलस और ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। अनपढ़ है तो इलिटरेट पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपका जो भी डाटा इसके अकॉर्डिंग फादर नहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको अदर पे चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पिताजी मेट्रिकुलस है, मेट्रिकुलर लिखेंगे। फिर उसके बाद मदर का यहाँ पे पूछा जा रहा है, माता जी आपकी क्या करती हैं। यहाँ पर नीचे दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपकी माताजी कोई का वर्क नहीं करती तो अदर इंक्लूडिंग हाउसवाइफ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद माताजी का क्वालिफिकेशन यहाँ चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो भी कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर को फिल करके आगे की तरफ सबमिट कर देंगे। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी जा रही है, हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना है। मैं पास हो चुका हूँ तो पास यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद कब पास हुआ हूँ पासिंग ईयर लिखेंगे। और फिर उसके बाद आपको कोर्स का नेम लिखना है, किसके अकॉर्डिंग आपने जो भी कोर्स किया है पोस्ट ग्रेजुएशन वो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है द फाइनल ईयर रिजल्ट वेटिंग। अगर आपका इसको कोई दिक्कत नहीं, नॉट एप्लीकेबल भी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाई एग्जाम फॉर्म, आप कहाँ से पढ़ाई की कर रखे हैं, इंडिया से तो इंडिया पे चूज करेंगे। फिर उसके बाद क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट चूज करेंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। मेरा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल है तो इसमें चूज कर लो यहाँ। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट मोड कैसा है, आपका परसेंटेज है या CGPA है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर इसका टोटल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन परसेंटेज लिखेंगे। और यहाँ पर अगर CGP चूज करते हैं तो CGP का डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ कैप्चर फिल करके आगे की तरफ सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग कंप्लीट ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, नहीं तो आप अगर इसमें कुछ गलती करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एम फिलिंग डिटेल आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। PhD डिटेल है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आगे दोस्तों इस क्वेश्चन इन इफ़ एनी आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर कोई अलग से क्वालिटी हो तो इसमें आप लिख दीजिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए वेदर यू प्रोसीड रिसर्च एक्सपीरियंस सब्जेक्ट PG डिग्री, अगर आपके पास रिसर्च का जिस कॉलेज में पढ़ते हैं रिसर्च होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपसे अगला पूछा जा रहा है एक्स सर्विस मैन है या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चर को फिल करेंगे और आगे की तरफ हम लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे अब एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड का।
तो यहाँ पर मैं कैप्चर फिल कर लेता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बता दें 10 से 200 KB के बीच आपका फ़ोटो होगा और 4 से 30 KB के बीच आपका सिग्नेचर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ 10 से 20 KB का जो भी मेरा फ़ोटो है। यहाँ पर मैंने रख रखा है फ़ोटो मैं यहाँ ले लेता हूँ और ओरिजिनल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल टाइप इज़ नॉट वैलिड, तो हम इसको पहले फाइल को इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने फ़ोटो और साइन अपलोड कर लिया है और आपका 10 से 200 KB के बीच आपको फ़ोटो होना चाहिए और साइन जो है 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके इस पेज पे एक पॉपअप का मैसेज आएगा, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ चूज करने के बाद आपको इस तरीके का फाइनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गई है तो यहाँ पर आप एक बार डिक्लेरेशन चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका अगर सब कुछ यहाँ पर एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं कुछ गलती होता है तो आपका ये फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा। तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको सभी जो आपने डाटा मिला लिया है उसको चेक मार्क करना है, जो भी डाटा आपने मिला लिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैंडेटरी चेक मार्क है दोस्तों और यहाँ पर इस सबको चेक मार्क करने के बाद इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक कर फाइनल सबमिट एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ यस के ओके करके आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। जब जैसे ही ये फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग आपका 325 रुपये का पेमेंट काटा जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ईमेल आईडी एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेता हूँ। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन मैच होने के बाद आपका OTP सेंड कर दिया जाएगा और OTP ईमेल आईडी की यहाँ फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ फिल कर ले। दोस्तों हम बता दें हमारे ईमेल आईडी पे अभी OTP नहीं आ रहा। OTP जैसे आएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वेरीफाई पे क्लिक करके और उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जिस भी मोड में आप पेमेंट कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं। तो जानकारी मेरे द्वारा आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसी तरीके का टेक्निकल एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।